हेलो एवरीवन। लेक्चर 4 में आपने किया था कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका हमने वर्किंग रूल बनाया था कि कोई भी गिवन इक्वेशन होगी जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसको ले लीजिए आप, इक्वेशन ले ली, फिर हम उसको डी एक्स का जो कोफिशिएंट है और डी वाई का जो कोफिशिएंट है, डी एक्स के कोफिशिएंट को हम एम मानेंगे, एम इक्वल टू एम एक्स वाई, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड एन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इनको कंपेयर कर लेंगे, एम और एन को कंपेयर कर लेंगे गिवन इक्वेशन से। फिर हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो है एग्जैक्ट का, एग्जैक्ट के लिए। तो हम मान के आपको सॉल्यूशन निकालना कि पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो एग्जैक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो करली एम बाई वाई, करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, दिस इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है। अगर किसी इक्वेशन को एग्जैक्ट होना तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो एम और एन आपने कंपेयर कर लिया, उसके बाद ये चेक कीजिए, अगर दोनों इक्वल आ जाए, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर दोनों इक्वलिटी आ जाए देन इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या था सॉल्यूशन निकालने का, स्टेप फर्स्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे m को विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, ठीक है। और स्टेप 3, दोनों का सम जो है, इवेलुएट द सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल इन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दस वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी कि एम डी एक्स, अगर इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 गिवन आपके पास और इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यहाँ पर वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना, प्लस यहाँ पर एन की वो टर्म आएंगे निकल के, जो आपने कंपेयर किए हैं एम और एन, उसमें से एन की वो टर्म निकल के आएंगी जिनके साथ वाई अटैच्ड नहीं है। तो सिर्फ वो टर्म का और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई आपको इंटीग्रेट करना है और इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये लगाना है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या रहेगा मेरे पास स्टेप, गिवन या स्टैंडर्ड फॉर्म, किस टाइप की इक्वेशन है ये, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई दिस इक्वल टू 0, इस टाइप की फॉर्म है। और अगर इस टाइप की फॉर्म है तो कंपेयर कर लीजिए 1 एंड 2 को। ये इक्वेशन 1 थी आपके पास और ये 2 है इक्वेशन, कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो यहाँ से m आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वेयर, n क्या मिल जाएगा आपके पास, वाई स्क्वेयर माइनस के 4 एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। यहाँ से करली m बाई करली y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना आपको, तो क्या आ जाएगा, दिस 0 माइनस के 4x और माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 4x प्लस 4y, आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ से करली n बाई करली x क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू माइनस के 4y और माइनस के 4x। जब पार्शियल डेरिवेटिव किया तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन निकल के 4x प्लस के 4y। तो दिस इम्प्लाइज करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x। सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 क्या आ गया आपके पास, एग्जैक्ट आ गया। अगर एग्जैक्ट आ गई तो सॉल्यूशन क्या लिखना, अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, देन सॉल्यूशन इज हमें, मैंने बताया था वर्किंग रूल में कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन दोज टर्म of n which does not contain x, does not contain
एक्स डी वाई, ये आएगा आपका द प्लस इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या है आपके पास निकल के यहाँ से, व्हाट इज एम, एम तो आपके पास ये है इसका इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस 2y स्क्वायर दिस का डी एक्स प्लस एन क्या आपके पास ये है, और एन में आपको वो टर्म लेनी है एन की जिसमें एक्स कंटेंट नहीं, तो क्या है सिर्फ वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो जब वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन आया, बस आपको इसको इंटीग्रेट कर देना आपने, इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या है, इम्प्लाई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2y, क्योंकि y इज़ दी कॉन्स्टेंट, y यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे y को, माइनस 2y3/3 प्लस y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। थ्रू आउट यहाँ पे आप इसको c डैश या जो भी आप कांस्टेंट मानना चाहें वो कर सकते हैं। कि हम यहाँ पे एक गलती कर गए कि वाई स्क्वायर को हमने वेरिएबल मान लिया, बट ये वाई स्क्वायर वेरिएबल ना होकर के यह क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस वाई क्यूब बाई 3। तो इम्प्लाइज जब आप इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब माइनस 6xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई एंड शोन दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। जब कंपेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो एम की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और एन की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो सॉल्यूशन निकालना है इसका। सॉल्यूशन से पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई इंटू ऊपर वाले का टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन में वाई स्क्वेयर, करली एन वाई करली एक्स क्या आएगा आपके पास, करली एन वाई करली एक्स दिस इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म एज इट ई की पावर एक्स वाई, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई, ठीक है जी, प्लस अब ये वाली सेकेंड टर्म एज इट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और सेकेंड फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में 1 बाई वाई, ये आ जाएगा। तो इसको जरा ठीक से लिखेंगे तो आप ये आ जाएगा माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। तो देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, दिस इम्प्लाइज अगर ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो एम की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे ये है 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एन दोज टर्म विच डज नॉट कंटेन वाई, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए सभी में ए की पावर एक्स वाई बार मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आएगी। जब टर्म नहीं आएगी तो क्या बच गया, ये तो जीरो बच गया एक तरीके से, तो इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये वाला स्टेप तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला स्टेप बच जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास निकल के, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स, और इसका क्या आ गया
ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और एक्स अपॉन में वाई का इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसका निकल के आ गया वाई। तो दिस इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पे है। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो हम फर्स्ट हमारे पास कैसा फॉर्मेट चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप का फॉर्मेट चाहिए। बट यहाँ देखिए आप, यहाँ भी डी एक्स है, यहाँ अलग फॉर्मेट है। तो पहले आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। तो रीराइटिंग कर लेंगे हम, रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन। क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर लीजिए और डी वाई की टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। तो एक्स डी एक्स का यहाँ से आ जाएगा एक्स, और यहाँ से क्या बचा, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द टर्म ऑफ डी एक्स, प्लस में वाई की तो वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इक्वल टू 0। तो व्हाट इज एम, एम इक्वल टू एक्स माइनस के वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म। व्हाट इज एन, एन इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द एन। तो यहाँ से करली एम बाई करली वाई क्या आएगा निकल के, दिस इक्वल टू करली एम बाई करली वाई। तो जब करली एम बाई करली वाई निकालेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई के पार्शियल रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, एम का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो एक्स का तो 0 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ये वाली टर्म एज इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव 1, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई एज इट, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली करली एन बाई करली एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, प्लस में नीचे वाले का नीचे वाली टर्म एज इट एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यह आपका सिंपल डिफ्रेंशिएशन है जिसको आप कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों टर्म्स इक्वल है ना। तो इम्प्लाइज करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, इम्प्लाई इक्वेशन इज एग्जैक्ट। So solution is given by कैसे लेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इंटीग्रेशन एम। व्हाट इज एम, एम आपके पास ये है, एम तो आपके पास ये है, तो ले लीजिए एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का dx प्लस दो टर्म विच डज नॉट कंटेन x। तो यहाँ पर क्या है, n में सिर्फ y है, तो ये y ले लेंगे, y dy, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको रिक्वायर हो उसी तरीके से ले लीजिएगा, c मान लेते हैं इसको, या जो भी c/2 कहना चाहिए c/2 कह सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो आपकी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस वाई तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा 1 बाई ए, ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई ए, दैट इज 1 बाई वाई इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई, प्लस में इसका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2।
दिस इक्वल टू सी बाई 2। और जब इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसको सोल्व कर सकते हैं ना, थ्रू आउट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी बाई 2 का भी यूज इसलिए किया हमने, यहाँ थ्रू आउट 2 कैंसिल हो जाए और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाए, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई दिस इक्वल टू सी इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।